रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, हनुमत लाला महाराज की जय। लखन सिया जय जय हो राम श्री राम जय 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 हो राम। बोल सच्चे दरबार की श्री राम जय 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 हो राम।
श्री राम जय राम जय जय हो राम रामचंद्र की विश्व जने भारत माँ के कलतिर बेटे राजकरण छत्तीसगढ़ महातारी आइए छत्तीसगढ़ महातारी के पावन ग्राम अवश्य पावन धरधाम ये गाँव तल सृष्टि के अपन माटी कोटि कोटि जन्म रहे सत्य भिन्न रहे आप भैया हो आप बदली हो आज सवाल के बात है आज भर की बात है भगवान जी की रामचंद्र के क्षेत्र पर पक्षे पार शर्मा श्री श्री राम का बहाते आम जब आप मदनी हो ही गंगा में डुबकी लगवा भगवान श्री रामचंद्र के पावन रामचंद्र के तरफ भगवान मेरा सामने करना मां जगदम्बा दुर्गा मैया की वंदना मां जगदम्बा काली मैया की वंदना आप जब मजरा भाई के माध्यम से दिखाई के प्रश्न तत्पश्चात मेरे भगवान के पावन कथा आप जब मजरा दिखाई के प्रश्न बोल ये पंक्ति के साथ किया हो बदल के गांव घूमला आप हो पर ही के मेरा आप हो बदल के गांव घूमला आप हो पर ही के मेरा आप जब मजरा के निकल प्रस्तुत हो जाते बधाई हो मस्ती हो जो श्री जगत का रामचंद्र के बदले हमारे गांव सुपेला 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 तम शोक विनाश कर नमामि विघ्नेश्वर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
गजानंद आके मोर लाज बचा देना। ये गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। ये गजानंद महाराज आके मोर लाज बचा देना। ये गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। गजानंद महाराज आके मोर लाज बचा देना। गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। ये बिगड़ी बना दे नहीं जला दे पार लगा दे बिगड़ी बना दे नहीं जला दे पार लगा दे बिगड़ी बना दे नहीं जला दे पार लगा दे। ये गजानंद महाराज आके मोर लाज बचा देना। गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। ये गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। गौरी के गलरा आके मोर लाज बचा देना। गजानंद के गलरा आके मोर लाज बचा देना। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्यत्र अंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। अम्बे मैया ये तेरे महिमा भारिया दुर्गा दाये ये तेरे लीला है भारी आज लाई आजा भैया आज सपना के माँ मोर आज लाई अम्बे मैया मोर महिमा भारिया दुर्गा दाई मोर लीला भारिया। अम्बे मैया आजा भैया आजा माँ ये गई नागदा के प्रहार से तलवार की धार बंदा डरता है दुर्गे से और से बैठा सर अरे ये महिषासुर तय वर्षन में आ जा रे पापी मैं तर धार कर दे मैं तर धार कर दे। अरे श्रीनाथ रे मैया अरे मैं दुर्गा यौ आदि भवानी अरे पाव तोल दबा हो रे चाची बतौल त्रिशूल लागो भो ए भुइया के भार अरे बहुत लोग बहुत तेरी दुर्गा तुझसे बिहार जाऊंगा तो मेरी परेशानी बनेगी अपने महलों की बात अरे बोला अपन पटनाले बला हो कथशरा ता पहले मोला युद्ध में पराजय कर ले रे मैया। अच्छा यदि तय मोला युद्ध में पराजय कर ले बिना ता मैं
मैं तो पठाने बने बने तैयार हूँ तैयार हूँ तैयार हूँ बाहर काली के आजा 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 ये जग के जगदम्बा दाई दुर्गल बनोरा ये जग के जगदम्बा दाई काली बनोरा जाके अरे बच्चा हमें मिल करिए रे बच्चा पहली तो अरे अलग अलग तो रूप पहन लो देखा वो तमसान रे अरे बच्चा रुपला दरस रे बच्चा आ देखा वो तमसान रे अरे सर लगा चोला हो लगते हो यो सब ये सब है ये सब है अरे में आ जा रे पापी मैं तेरा थार कर दे हूँ अन्यथा तोर संतान वाला अच्छा ये धरती में मारी के गिरा था अरे सुना दूसरे मनुष्य या देवी सर्वा पोते तू दुर्गा रूपे
आओ ये तेरी सिमर सिमरने के बदले आओ अनमरदाई हो आप जब झला भगवान श्री कृष्ण के विराट दर्शन कराए बर जाबो जहाँ महाभारत के युद्ध में सिद्ध जनों एक विश्व के सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगी और वो लड़ाई लड़े से पहले भगवान कन्हैया अर्जुन ला गीता उपदेश कराते हैं जहाँ श्री कृष्ण के धरती में सबसे बड़ी युद्ध लड़ेगी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगी ये युद्ध किला के नाम किसका महाभारत 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजति परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि कहानी सदियों से भी पुरानी
बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कृष्णचंद्र के वंदन करके कथाया राम कृष्णचंद्र के वंदन करके कथाया भारत माँ के कलतिन बेटी शेरा छत्तीसगढ़ मातारी के कावन कुरामा बसे पवन धरा धाम धर्म नगरी ये तेरे सत्य के परमाटी लगते शेरा यहाँ के जमो देवी देवता शेरा यहाँ के शीतला माटी लगते शेरा आदरणीय श्याम भागीरथी शंकराचार्य साधन केवल के समान अथक मेहनत के कमाई लगा के राम नाम के गंगा भैया आदरणीय आयोजक समिति के जमो बड़े भैया मन के श्री चल लागत थे श्याना गुरुतुर वाणी के बोलिए श्याना व्यास मंच के रत्वा आदरणीय कृष्ण के समान घोषक महादेव जी के श्री चल लागत थे श्याना ये प्रत्योत्तर मंच में विराजमान श्याम ब्रह्मा विष्णु महेश के समान त्रिलोकी चंद दूध और पानी के लकड़िया निर्णायक हृदय जी के श्री चरण मांगत थे श्याम ये साउंड सर्विस के माध्यम से श्याम हमार कर्कश के ध्वनि लगली खोर में पहुंचया साउंड सर्विस वाले ऑपरेटर भैया के श्री चरण मांगत थे श्याम यूट्यूब माध्यम से श्याम गांव विदेश गली खोर में श्याम मोबाइल के माध्यम से राम कथा का प्रचार प्रसार करिया यूट्यूब चैनल वाले बड़े भैया के श्री चरण में कथी श्याम आदरणीय धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता श्याम ममता मई करुणा में वात्सल्य मनमतारी मन के श्री चरण में कथी श्याम सीता मीरा गीता जैसे राखी पड़वा के सहज बन के बहना लव कुछ समान बैठे छोटे पुल कर संगराई मर्यादा के बंधन में बंधे प्रमादनी बड़े भैया मन के श्री चल कथी श्याम आप जब मौज हन के श्री चरण छूटे श्याम हमारे ये श्री संगत राम धनुजा की मंडली ग्राम सुपेला भाखारा जिला धनतरी छत्तीसगढ़ के लिए बोल का डाल दंडवत प्रणाम स्वीकार करो कथी श्याम या बोधाई हुए आज बड़े सौभाग्य के बाद थे श्याम आज बड़े ही ब्रह्महर्ष के बाद थे श्याम भारत माँ के कलतिन बेटी राज छत्तीसगढ़ मातारी श्याम अजय छत्तीसगढ़ मातारी के पावन गोरावा विराजमान पावन नर धाम धर्म नगरी तेले सत्य के परमाटी माँ श्री श्री राम नाम के गंगा हे तर प्रवाहित हुआ थे कथी श्याम ही गंगा में डुबकी लगा बधाई हो आज सुपेला के नाने नाने हे लइका ले अवसर मिले हे कथी श्याम आई हुई गंगा में डुबकी लगा तापे मन के मैं दुलार के सुनाए कथा वीर अभिमन्यु वीर गति के पावन प्रसंग आप सबके बीच परसने के प्रयास करा तो कथी श्याम आओ दाई हो समय तो वैसे बहुत विलम्ब हो चुका है काबर छे मंडल के आगमन होना है आप मन के गांव में आओ आप सब कभी ज्यादा समय न लेकर के सीधा कथा प्रसंग है चलथन कथी श्याम यही परमात्मा की कथा सुन के श्याम परम आदरणीय चौवाराम यादव ग्राम तेली सत्य के भैया भगवान के श्री चरण में 201 रुपए की सम्मान राशि भेजी है कथी श्याम कैसे दान करे परमात्मा सदा कल्याण करे श्याम संगत तिरंगा के लिए बारंबार धन्यवाद है कथी श्याम आओ दाई कथा प्रसंग के ओर चलथन जहाँ कथा प्रसंग कौन से समय के बात दाई हो तो कथे का महाभारत के कथा सबसे बड़े लड़ाई लड़े हे भैया ये लड़ाई 18 दिन की लड़ाई चले हे कथी श्याम जैसे दाई हो 4 वेद 6 शास्त्र 9 ग्रंथ 18 पुराण श्याम वही 9 ग्रंथ में एक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ होते जिनमें द्रोण पर्व 33वां अध्याय के पावन प्रसंग कथी श्याम जी 18 दिन के विश्व की लड़ाई लड़े हे भैया जिनमें बड़े बड़े राजा बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े महारथी बड़े वीरगति लाभ प्राप्त करे हे कथी श्याम युद्ध के 13वां दिन के बाद विदाई हो जहाँ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हुए वीरगति लाभ प्राप्त करे हे कथी श्याम
वही अभिमन्यु के वीरगति के प्रसंग दाई केला झांकी के माध्यम से परोसे के प्रयास करा तो कथे चारा मादर झांकी में नृत्य में तोटे हो दाई हो अपने लेकर जाने के सादर क्षमा कर हो कथे चारा। अब महाभारत के कथा ये राम 18 का दिन के लड़ाई गरा 13वां दिन के युद्ध की बातें प्रसंग है सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के बैर के शराब एक कथा प्रसंग है सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के सत्ता के शराब एक कथा प्रसंग एक भाई के प्रति भाई के दुश्मनी के कथे शराब आज समाज में एक भाई के प्रति भाई के नहीं बना थे दाई एक भाई के प्रति भाई के नहीं जमा थे कथे शराब मंडली के उद्देश्य है दाई आज एक भाई के प्रति भाई के नहीं बने शराब लेकिन याद रखना सज्जनों जब एक भाई के प्रति भाई के नहीं बने ना शराब तो कहीं ना कहीं अपन के भी प्राण गंवाना पड़ते कथे शराब आओ देखन दाई कौन काकर प्राण लगावा थे कथे शराब कर पांडव सेना के बीच छिड़ के दाई कर सेना के सेना नायक बन गए दुर्योधन कथे शराब कर सेना के सेना नायक बने दुर्योधन दाई आज अंग्रेज का नाला लेके भाई दुशासन लेके पुत्र लक्ष्मण लेके जयद्रथ लेके आज भारी सभा सकेला थे कथे शराब कर सेना है तो दाई आज भारी सभा सकेला थे सभा सकेले कैसे ये दे राम गरावा गरावा डाला झंडे खश और डाल करो सेना में सभा सभा थे सियारा अब करो सेना सभा सभा थे ना सियारा तो आंखों में खड़े सुखने सियारा और सभा पर आगे बढ़ती कैसे ये ले भारी का सभा ये लागे ये ले करो सेना ये आवाज लागे ये ले हरे भजन लगा मैं गंधारी पुत्र दुर्योधन जब तक इस क्षेत्र में पांडव सेना को पराजय ना करो तब तक शांत बैठने वाला नहीं आज कौरव सेना के सेना नायक बने दुर्योधन दाई आज भाई के प्रति भाई के विनाश सोचा थे श्री राम विनाश सोच करके सभा सके नहीं दुर्योधन कहते महाराज विराजमान हो जाओ विराजमान के सेना सभा में विराजमान हो के लाई दुर्योधन मन के विचार बोलने लगे दुर्योधन कहते महाराज आज इसके क्षेत्र में पांडव सेना को पराजय करने का कोई उपाय बताओ कोई उपाय बात सुने संग नहीं है दाई उठ कर आज बोलने लगे बताई हो छत्तीसगढ़ ही में एक कहावत है कैसे खरवा लगना सदा उपाय छानी चढ़ के खरवा लगना मनकर बड़ दिमाग बड़ चित्राई बुद्धि रहते वैसे दुर्योधन के एक जन्मामा है एक पल्ले पंख और रेंगे तक से ये और कहने लगे कि थे पांडव सेना चित्रा मानसा सत भांजा उतरा सा दुर्योधन कथे मामा का पांडव सेना मारे को बनी है का
पांडव सेना प्रोजेक्ट पर सकली क्षेत्रीय धन के वाजा सुने डर के कथे भाचा डरवा मत दादा मैं कोनो न कोनो उपाय निकाला तो कथे इशारा सकली मन में विचार कर छे भाई विचार करके दुर्योधन ने कहने लगे ही कथे इशारा कथे भाचा एक उपाय है भाचा एक उपाय है हमारे गुरुद्रोणाचार्य कर जाबो गुरुद्रोणाचार्य बड़े बड़े वी के रचना जानते पर वी के रचना कर ही भाजा तहां धर्मराज दिशिला बंधी बनाबो तहां महाभारत के युद्ध चलो ईश्वरा अपनी बात सुने दुशासन कथे मामा से बात लतना ज्ञात्री है जरा आज कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य अर्जुन ला घरों में तोड़े के रास्ता बता है और जब तक के अर्जुन रणभूमि में रही ना तब तक के कभी सफल होने वाला की बात सुने कहना कथे रे अर्जुन ऐसे का है अर्जुन में पता नहीं है तुम सब जब डर तो काबर अर्जुन से इतना ही डरे अर्जुन से तो जाके अर्जुन के चरणों में सकली कथे भाचा एक उपाय है भाचा अभी से शर्मा योद्धा अर्जुन ललकार के सप्त युद्ध में गए हे भाचा अभी गुरुद्रोणाचार्य वी के रचना कर ही भाचा वी के रचना और से रखते वाह मामा श्री वाह मामा श्री चलो मामा श्री गुरुद्रोण के पास कथी इशारा अब ऐसे का गुरु का देव कर चल आगे चलो गुरुद्रोणाचार्य के तीर पहुंचे रही नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे ही कथे प्यारा और सेना के प्रणाम कथे प्यारा खुश रहो पुत्र दुर्योधन खुश रहो अंगराज कर्ण खुश रहो दुशासन खुश रहो कल्याण हो बिछुना कल्याण हो शिकड़ी कल्याण हो कथे प्यारा द्रोणाचार्य कथे ओ महाराज विराजमान हो जाओ विराजमान कथे इशारा महारथी विराजमान हो गए द्रोणाचार्य हे दुर्योधन ने कहने लगे हे कथे इशारा क्या बात है बेटा आज भारी चिंता में लगा तो इशारा ए चिंता के कारण का है पत्नी ए चिंता के विषय का है कथे इशारा दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव आज इस क्षेत्र में पांडव सेना को पराजय करने का कोई उपाय होता है गुरुदेव कोई उपाय द्रोणाचार्य कथे बेटा दुर्योधन पांडव सेना ते जाना वातना उसान सुतत बेटा उतना आसान नहीं है कथे दुर्योधन कथे गुरुदेव का पांडव सेना हमारे को उपाय नहीं है का पांडव सेना प्राप्त करे को उपाय अतनी बात सुनी दुर्योधन की बात सुन के सकले कथे गुरुदेव ते तो बड़े बड़े के रचना लगा था गुरुदेव कौन वी के रचना करो श्री राम वी के रचना करो गुरुदेव धर्मराज बंधी बन जाइए तहार युद्ध लजे करो श्री राम द्रोणाचार्य कथे सुननी मैं वी के रचना करता हूँ लेकिन शायद तो लगा रही है जरा आज सारे वे के रास्ता में अर्जुन बताओ और जब तक के अर्जुन रणभूमि में रही ना तब तक के कोई भी सफल होने वाला जरा सकली कथे गुरुदेव एक चिंता झनकर गुरुदेव अभी शर्मा योद्धा अर्जुन ललकार के दक्षिण दिशा में सबसे धकरा थे और अभी अर्जुन सबसे में भ्रमित है ताई वे के रचना कर गुरुदेव वे के रचना और सेना सुन के कथे वाह मामा सिंह वाह मामा सिंह अवश्य का कार्य सेना कर रचना करन लाग
चार्य कथे दुर्योधन तीखे पुत्र आया मैं की रचना करा तो कथे सिया राम। लेकिन याद रखना बेटा जेल में वे की रचना कर होना और मैं 7 द्वार हो ही बेटा और 7 द्वार में 7 सेना ला खड़ा होना पड़ी और 7 द्वार में सेना चक्र की तरफ भ्रमण करिए देखकर सेती बेटा इला चक्र भी कथे दुर्योधन इला चक्र भी कथे इशारा ध्यान रखना दुर्योधन इला घूमते हुए मृत्यु के पहिया कथे श्राम इला काल चक्र कथे जे एवी में फंसे ना दुर्योधन ओकर मृत्यु कथे इशारा दुर्योधन कथे ठीक है देव आज भी की तैयारी करो कौन कौन से योद्धा कौन कौन से द्वार में वैसे तो सज्जनों शास्त्र में 128वीं की रचना बताए गए हैं श्रम और 128वीं की रचना में 40वीं का उपयोग महाभारत के युद्ध में हुआ कथी वही महाभारत के युद्ध में नहीं हो 40वीं में एक चक्र भी होते श्राम जिला काल के चक्र कथे जिला मृत्यु के चक्र कथे जिला द्रोणाचार्य रचे बरजावा थी कथी श्राम दुर्योधन कथे गुरुदेव बताओ गुरुदेव कौन कौन से योद्धा कौन कौन से द्वार में खड़ा हो कथी श्राम द्रोणाचार्य कथे दुर्योधन सुनो बेटा मैं बताता हूँ बेटा कौन से द्वार में खड़ा हुई दुर्योधन आज पहले द्वार में और तुझे द्वार में तीजे द्वार दिशा चाहते पहले द्वार में स्वयं सिद्ध होना रही चंद्र था खड़ा हुई श्याम सिद्ध होना रही चंद्र था कथे श्याम जयद्र सूर्य के कथे ठीक है मैं अपन पहले द्वार में कोनो पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करने श्याम और दूसरे द्वार में मैं स्वयं खड़ा हूँ पुत्र मैं स्वयं और तीसरे द्वार में और छोटे भाई दुशासन खड़ा हुई कथी श्याम दुशासन कथे ठीक है मैं गंधारी पुत्र दुशासन जिन्होंने द्रौपदी का वध ग्रहण किया था मैं अपने तीसरे द्वार से किसी भी पांडव सेना को चक्कर में प्रवेश करने और चौथे द्वार में बेटा तो मित्र अंगराज करना खड़ा हुई कथी कथे ठीक है मैं अपन चौथे द्वार ले कौरव पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करने दुर्योधन कथे गुरुदेव आगे के रास्ता बताओ आगे के द्वार में कौन कौन से खड़ा हो वो कथी द्रोणाचार्य कथे ठीक है दुर्योधन सुन बेटा बता तो दुर्योधन आज 5वें द्वार में छठे द्वार में लक्ष्मण 7वें द्वार सकले द्वार में तैसे खड़ा हुए दुर्योधन तैसे खड़ा हुए कथी और छठे द्वार में तो पुत्र लक्ष्मणा खड़ा हुई कथी लक्ष्मणा कहे ठीक है मैं अपन छठे द्वार ले कोनो पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करे और 7वें द्वार में बेटा तोर मामा श्री गंधार रे सकने खड़ा हुई कथी सकने कथे गते मैं अपन 7वें द्वार ले कोनो पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करने दुर्योधन कथे गुरुदेव आज इस चक्रव्यूह की तैयारी करो और चक्रव्यूह के भेदन की चुनौती धर्मराज युधिष्ठिर को और राम सुखदाए ये हल धरे भाई ये राम सुखदाए ये हल धरे के भाई बजाना चक्रव्यूह के भीतर के चलते धर्मराज युधिष्ठिर का भेजे कथे
महाराज युधिष्ठिर चुनौती ला पाके भारी चिंता में डूबे हे श्री राम। आज भीमसेन हे तो नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे। कहे प्रणाम कथी श्री राम। धर्मराज कथी खुश रहो हमारे भाई, खुश रहो कथी श्री राम। हाथ जोड़ के कथी भैया का बात है बड़ी भैया, आज भारी चिंता में लगा तो श्री राम। ये चिंता के कारण का है भैया, ये चिंता के विषय का है कथी श्री राम। धर्मराज कथे भी चिंता के तो बात है ना मोर भाई। आज कुरुक्षेत्र में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरुद्रोणाचार्य है तो चक्रव्यूह की रचना न करे है भाई, और चक्रव्यूह के भेदन की चुनौती ये धर्मराज युधिष्ठिर यही बात के मोला चिंता ही कथे श्री राम। भीमसेन कथे आपके चरणों की शुक्र भी आप मुलाकात दे देना तो मैं कहते पुत्र के दादा रे इसी गदा के प्रहार से सारे चक्रव्यूह का धर्मराज कथे नहीं भाई का तला ज्ञात नहीं है भाई। चक्रव्यूह के भेदन को और केवल अर्जुन कन्हैया जानते। अर्जुन सबसे युक्त में गया है मेरे भाई। जब तक अर्जुन रणभूमि में नहीं रही ना हमको न पांडव सेना चक्रव्यूह के भेदन नहीं कर पाना भाई कथे श्री राम। बात के बोला चिंता है मेरे भाई, इस बात की बोला चिंता है कथे श्री राम। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में डूबे हे राई कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के दरबार में प्रवेश करने लगे हे कथे श्री राम। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु धीरे राजेगा महल आ पहुंचा तेरा भजन श्री राम। खुश रहो मोर लाला कथी श्री राम। अभिमन्यु से तन हाथ न जोड़े कहने लगे पिताजी का बात है पिताजी आज भारी चिंता में लगा था श्री राम। ये चिंता के कारण का है पिताजी, ये चिंता के विषय का है कथी श्री राम। धर्मराज युधिष्ठिर कथे पुत्र भन चिंता के तो बात है ना बेटा। आज कुरुक्षेत्र में कौरव सेना के प्रधान गुरुद्रोणाचार्य है तो चक्रव्यूह की रचना करे है बेटा। और चक्रव्यूह के भेदन की चुनौती ये धर्मराज युधिष्ठिर भेजे बेटा। यही बात के बोला चिंता ये कथे श्री राम। अभिमन्यु कथे पिताजी आप किसी चरणों की शोभा यदि आप बोला आज्ञा दो ना पिताजी तो इस चक्रव्यूह के भेदन केवल अभिमन्यु के हाथों हुई पिताजी, केवल अभिमन्यु के श्री राम। धर्मराज कथे नहीं पुत्र बनो कहा तो लग जाती है बेटा। एक चक्रव्यूह के भेदन के तोर पिताजी हजार थे श्री राम, और तोर पिताजी अभी सब सिद्ध में गए बेटा। जब तक के तोर पिताजी ने नहीं ना हमको न मानना श्री राम। चक्रव्यूह के भेदन नहीं कर पान लाला कथे श्री राम। अभिमन्यु कथा पिताजी अरे कायर नहीं है वो। हाँ पिताजी अरे कायर नहीं है वो जो क्षत्रियों का मरता है। अरे अर्जुन नहीं तो क्या हुआ अर्जुन का यहाँ अर्जुन पुत्र होकर के पिताजी अर्जुन पुत्र होकर के अरे लज्जा मुझे आता है इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु अभी रणभूमि क्यों बेटा कैसे बात बेटा। इस चक्रव्यूह के भेदन केवल तो पिताजी है जानते पर पिताजी अभी सब तुझ में गए बेटा। यदि तो कुछ नहीं लाला तेरे पिताजी ने कहा जवाब तो हूँ बेटा कथे श्री राम। कथे पिताजी शायद आप लग ज्ञात नहीं पिताजी जिन समय मोर पिताजी अर्जुन मोर माते श्री युद्ध के नीति बतेशिना मैं माता के को बोले युद्ध के नीति सीखो पिताजी कथे श्री राम। पिताजी आज सुना हो मैं युद्ध करने सुना हो युद्ध के माता सुभद्रा के को पले सुना हो चक्रव्यूह है पुत्र अभिमन्यु तोर जैसे बेटा ला पाके अभिमन्यु तय चक्रव्यूह के भेदन करना जानता था बेटा। जा पुत्र चक्रव्यूह के भेदन करके जल्दी वापस लौटावे लाला कथे श्री राम। अभिमन्यु कहने लगे पिताजी
ये बात के तो चिंता ही श्री राम। आप मन कथो पिताजी कि चक्र के भेदन करके वापस चले हो, लेकिन मैं चक्र भेद भेजा तो पिताजी लेकिन चक्र निकलना चक्र निकलना निकाला तो ठीक जा रहा भीमसेन कथे पुत्र भूलियो का बात है बेटा। अभी तो कहा था इसकी चक्र भेद भेजा था, लेकिन ऐसे का कारण है बेटा जिन चक्र निकलना नहीं जाना ठीक जा रहा। हाँ पिताजी आज सुना हो मायूत करनी सुना हो धके माता सुभद्रा ना सुना होने के लिए कैसे बात करते बेटा ते चक्र भेद जाता लेकिन चक्र निकलना तोला नहीं भेजा बेटा। यदि तोला कुछ हो जाए बेटा तो पिताजी अर्जुन लगा जवाब तो बुलाला थे शरा अर्जुन कथे पिताश्री आज पांडव सेना इतन धर्म संकट में है, मोला जावा तो पिताजी केवल एक सहायता प्रदान कर दो शरा, फिर मैं अपन बाल के वर्षा से सारे चक्र का नाश करो कथे शरा। आज भीमसेन कथे पिताश्री आप बोला भूमन लाग क्या दो मैं गदाधारे अपने सी गदा के प्रहार से सारे सेना को कुचल कर धर्मराज कथे शांत हो जाओ। हे भाई भीम आज मैं तोला सहायता के लिए भेजा तो हे पुत्र भूमनो जा बेटा तय चक्रवी के भेदन करबे जैसे तय चक्रवी के भेदन करबे ना तो सहायता के लिए मोर भाई भीम तो प्रवेश करिए जा पुत्र विजयी होके आवे मन लाला कथे श्यारा पिताजी कथे श्यारा अब पहला जाओ काली राजा के असंगी मामा भुला जातु हो राजा अब प्रभु दरस करे अब हरि दरस करे बहुलया से लगे बहुलया से लगे बहुलया से लगे बहुलया से लगे ये पहला रामा 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 प्रभु दर्श करे के सबके इच्छा होते श्रम आप मन के गांव में सुंदर राम कथा क्या जना होते प्रभु परमात्मा के दर्शन करे की इच्छा होते श्रम एक बार हाथ पैरों के जोर से लेकर लग जाए आप सब लोग परमात्मा के दर्शन जरूर हो देवदाने दीदी एक बार जोर से लेकर हो जाए बोल केंद्र सरकार की कोनो आवाज नहीं आती शेर देखो दा ये तुम्हारे मन के गांव में तीसरा दिन हो या आखिरी दिन है आज है ना, लेकिन 3 दिन होते अब हमारा निकले हफ्ता दिन हो गए शेर और हफ्ता दिन के बाद अभी 10 रात तक लगातार चलना है तो तुम्हारे मन की आवाज से ज्यादा हमारा आवाज होना चाहिए कि तुम्हारा आवाज होना चाहिए तुम्हारे मन के आवाज ज्यादा होना चाहिए हमारे मन की कला बड़ी है ना तो निवेदन है जयकारा इसे जोर से लगना चाहिए कि प्रतिदिन सत्य के बस्ती में गूंजना चाहिए निवेदन राघवेंद्र सरकार के जोर से जयकारा लगना चाहिए बोलो रामचंद्र की तब बोला आवाज नहीं आती शेर देखा दाई हो ए दुनिया ले सबला जाना है शेरा है ना आज तुम्हार बारी तो कल हमार बारी है तबियत कबरी जी किसका अजी माली आवत देख के कलियन करे पुकार अब कली कली सब काल हमारे तो आना जाना सब ले दाई हो लेकिन आए जाए से पहले काम करना है बोले का ये कलयुग ले जो है अपन जीवन तार के जाना है और कलयुग ले तरना है तो कैसे कलयुग ले तर के कौन 2 उपाय बताते कैसे कलयुग तरना उपाय ना कोई और राम भजन रामायण आज कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतराई कलयुग ले तरना है केवल राम के भजन और राम के नाम ही शार है कथे अतक शुक्र आप के गांव में राम कथा क्या जना होते कलयुग ले तारे के असर मिले है तो हाथ पर होके जोर से जयकार लगना चाहिए काबर कथे के एक घड़ी नहीं सही आधे घड़ी परमात्मा के नाम में अपन संशय रूपी विभागे तनोड़ जथे कथे ना एक घड़ी या 2 घड़ी रामा आज पुनिया धु गया तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपना
एक घड़ी नहीं सही घड़ी आधे घड़ी परमात्मा के नाम भजन करे में अपन संशय रूपी विह गुड़ जथे ना राम नाम सुंदर करतारी संशय विह उड़ावन हारी। तो आप मन के संशय ला दूर करना है ना तो अब तक शुक्र राम कथा के आयोजन आप मन के गांव तेलिन सत्ती में हुआ थे। तो निवेदन कर दो आओ एक बार जोर से जय करो जाए। और नारी शक्ति की संख्या ज्यादा दिखत है ना भैया मन से ज्यादा नारी मन के संख्या दिखत है और नारी शक्ति महान कथे। तो दीदी हो नारी मन बैठे हो और नारी के रूप कोने माँ जगतजननी दुर्गा जेकर विराजमान होने वाला है नवरात्रि लगने वाला है। तो चलो दुर्गा के रूप काली के रूप लक्ष्मी के रूप पार्वती के रूप जम्मो देवी मन के लगातार हाथ ऊपर होकर जयकार हो जाए। दीदी मन से निवेदन हाथ ऊपर करो पहले हाथ ऊपर करो जेकर जेकर दो हाथ है जेकर एक हाथ देख हाथ उठाओ जेकर दो हाथ उठाओ जेकर एक हाथ नहीं तो गोल न उठाओ और क्या कर रहे हैं। चलो लगातार देवी मन के जयकार लगाना है। बोल दुर्गा देवी की जय बोल काली देवी की जय बोल श्री देवी की। श्री देवी कौन है वो फिल्म स्टार बिचारी कल को पिक्चर बना को पटा जल्दी से मेरी बीवी का जवाब जय कहा थे दीदी मन लगते तेरी सत्य वाले दीदी मन आप फिल्म ला ज्यादा देखते है ना तेकर से देव श्री ताकि ज्यादा दुल्हन नहीं है धम तरी जा बेटा फिल्म ज्यादा देखते लगते तब फिल्म स्टार से नाताला तोड़ो और राम नाम ने नाताला छोड़ो तेकर से तिकोनो किसका। अरे जहाँ पे जाम पीने से क्या फायदा जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। अरे जहाँ पे जाम पीने से क्या फायदा जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। अरे राम नाम का प्याला पीले बंदे तेरी जिंदगी सवर जाएगी तेरी जिंदगी सवर जाएगी। आप भजन के साथ ताली अब बहुल ऐसे लगे ऐसे लगे आज भारी सभा सकलावा पे कथे श्यारा बेटा अभिमन्यु निषेध आई या क्या लाले के रथला सजा के चलने लगे ही कथे श्यारा शंकर के बेटा तो लगा जाना सुमेरा थोड़ा अगर जाके लाला तो लगा गावा था भोला हे भाई जजरथ हे भ्राता श्री शासक हे विक्रम हे पुत्र लक्ष्मण हे मामा शक्ति हे ग्रचा आज इस कुरुक्षेत्र में चक्रवी की तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो और यहाँ क्या सुने कौरव राणा भूमि में चक्रवी की तैयारी करा कारण लागे तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो सेना चक्रवी के तैयारी करे दाई अभिमन्यु रथ सजा के रणभूमि के आगे बढ़ाते कथे श्यारा अभिमन्यु कहे चलो रथ कुरुक्षेत्र के लिए चलो कथे श्यारा घोड़ा वाले घोड़ा दौड़ावती और राणे भूमि में पहुंचावती चलो
अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। और ये देखे दुर्योधन कैसे गना, नजर घुमा के देखने लगे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आज अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव सेना चक्रव्यूह के भेदन करने चले हैं। चक्रव्यूह के पहले भाई चंद्र आज पहले द्वार में सावधान हो जाओ भाई, सावधान क्या लग सुने और जयद्र तेरा अब भारी का सेना बटोरा तेरा। आज पहले द्वार में दाई थे भारी सेना लेके खड़ा होकर कथे सारा हमने कथे चलो चलते रथ पहले द्वार कर ले चलो कथे सारा रथ है धीरे धीरे आगे बढ़ाते लाई जयद्रथ के नजर पड़े ललकार के रोकने लगे ही कथे सारा जयद्रथ कथे हे पुत्र भनु आज 16 वर्ष का आयु में चक्रव्यूह के भेदन करने चले बेटा पर कहला नमान का पुत्र प्राण बचाने तो वापस हमने कथर वो चंद्र आज करो सेना में कोई सेना की कमी पड़ गई जब स्वयं पहले द्वार में सिद्धू ने चंद्र तला खड़ा करे सिद्धू ने कथर वो छोटी मुंह बड़ी बात ये पुत्र भनु मैं तो ताश के होने के नाते कहा था बेटा प्राण बचाना है तो वापस चले जाकर कथे जाए बोलो ना आप जब तक के भोग में हो और जब तक के भोग में होकर जब तक के जाते हैं जब तक जयद्रथ कथे ओ सर कटाना चाहता है तो पुत्र भनु सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ अन्यथा पुत्र भनु अपने सर कटा सकते हैं सर झुका सकते हैं और हम जैसे वीर रणभूमि छोड़कर जा ऐसे बात है बेटा तो उठाओ गदा और हो जाओ तैयार ये पाने के पड़े ले अभिमन्यु के बाल के वर्षा चले जाई सिंधु ने जयद्रथ के सेना गिर के जयद्रथ हेतन हार मान के धरती में मूर्छा खा के गिर के कथे सारा सिंधु ने जयद्रथ हेतन मूर्छा खा के धरती में गिर जाई हो आज अभिमन्यु के सहायता के लिए पहुंचे गदाधारे भीम गदा उठा के जयद्रथ के आगे बढ़ाते कथे सारा जयद्रथ हेतन आज मूर्छा खा के धरती में गिरे हृदय हो भीम सर जैसे गदा उठा के दौड़े भीम के भनक लगे जयद्रथ उठ खड़ा ओ आज अभिमन्यु के सहायता करे स्वयं भीम करे स्वयं इशारा भीम सर का तेरे ओ चल जा लख तेरे बारी तोर काल मोर हाथ निश्चित है तोर काल मोर हाथ इशारा जयद्रथ का तेरे ओ ऐसी बात है ना तो उठाओ गदा और हो जा तैयार का इशारा आइए गदा उठा मेरा रामा आइए दोनों के दोनों आइए रणभूमि में मेरा रामा ये दे दौड़ाने लगे मेरा रामा
हाथी के बलशाली कहने वाला भीमहार मान के कथे सिंधु जयद्रथ भगवान भोलेनाथ के वरदान है शराब। कैसे एक दिन युद्ध में ऐसे युद्ध आई शराब जिन दिन अर्जुन और भूमि में नहीं रही ना सारे पांडव सेना पर अकेला जयद्रथ भारी पड़ी ही कथे आज ही कारण है आज ही अर्जुन सत्य में गए है आज जयद्रथ हे तो पहले द्वार में पांडव सेना लारो के लखन कथे श्याम बेटा भीमनो पराक्रम कथे चलो रथ दूसरे द्वार के लिए चलो कथे श्याम रथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रही दूसरे द्वार में द्रोणाचार्य खड़े कथे ठहर जा पुत्र है पुत्र भनो आज 16 वर्ष की आयु में तू चक्रव्यूह के भेदन करने चले पुत्र आज ये चक्रव्यूह के भेदन में केवल तो पिताजी ने सीखा हो हे पुत्र प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथे श्याम मन्नो कथे प्रणाम क्षमा करो गुरुदेव पर आप युद्ध के भूमि में हो श्याम आज युद्ध के भूमि में केवल युद्ध के जाते हैं युद्ध करो गुरुदेव द्रोणाचार्य बारंबार समझाते मदाय हो लेकिन द्रोणाचार्य के बात नहीं समझे ना तो द्रोणाचार्य ललकार के थे ओ युद्ध करहु कथन बेटा ठीक है पुत्र उठा धनुष और हो जाओ तैयार कथी श्याम धनुष उठा के पानी के वर्षा दोनों के दोनों रन का भूमि रण लगे रामा तोर पराक्रम ला धन्य है तोर बेताला धन्य है पुत्र भनो तोर ये पराक्रम ला जा पुत्र भनो आगे के रास्ता तो सफलता प्राप्त हो ये मोर आशीर्वाद भनो ये मोर आशीर्वाद है कथी श्याम द्रोणाचार्य आशीर्वचन लेके आगे बढ़े दाई बेटा अभिमन्यु पराक्रम कर तीसरे द्वार पहुंचा थे कथी श्याम तीसरे द्वार पर पहुंचे दाई स्वयं दुशासन खड़े हैं शराब दुशासन रथ आगे बढ़ते देखे कहते हे पुत्र आज से 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह के भेदन करने चले पुत्र मोर कहना ना मान जाओ बेटा प्राण बचाना है तो वापस चले जा कथी श्याम कथे वो ताश्री दुशासन भूले ना ताश्री आप युद्ध के भूमि में जन्म आ युद्ध के भूमि में कल युद्ध के जाते हैं युद्ध करो ताश्री श्याम दुशासन बार बार समझाते थे हो लेकिन दुशासन की बात नहीं समझे ना तो दुशासन ललकार के कहते ओ युद्ध करहु कथे बेटा ठीक है पुत्र उठा तलवार और हो जा सावधान कथे श्याम तलवार उठा के अदल के धनो अरण भूमि में कैसे रामा दौड़ा न लगे रामा दौड़ा न लगे रामा दौड़ा न लगे रामा दुशासन के सेनागिर के दुशासन हार मान के कथे श्याम पराक्रम
कर चौथे द्वार में पहुंचे श्याम। चौथे द्वार में पहुंचे तो स्वयं अंगराज कर्ण खड़े ही रहे हो। अंगराज कर्ण रथ आगे बढ़ते देखे ना तो कथे ठहर जा पुत्र हे बेटा भीमो आते चक्रव्यूह चौथे द्वार में प्रवेश कर पुत्र मर कहना ना मान जा बेटा प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथे श्याम। अभिमन्यु कहते हो अंगराज कर्ण भोलेनाथ आश्रय आप युद्ध के भूमि में श्रम और युद्ध के भूमि में कल युद्ध किए जाते हैं युद्ध कृताश्रय अंगराज कर्ण घलो बारंबार समझाते मरदाई हो लेकिन अंगराज कर्ण के बात नहीं समझा तो कर्ण कहते रहे हो युद्ध करहूं कथे बेटा ठीक है पुत्र उठा धनुष अरे हो जा तैयार कथी धनुष उठा के दौड़ लागे रामा पानी के वर्षा कर लागे अंगराज कर्ण बाण पड़े अंगराज कर्ण कैसे लागे के करना हेतन हार मान के कथे अभिमन्यु प्राकृत पांचवें द्वार में प्रवेश करके चलो सारथी रथ पांचवें द्वार चले चलो कथे हे पांचवें द्वार के ऊपर हाथे दाई पांचवें द्वार में स्वयं दुर्योधन खड़े हैं कथे रथ हे तो धीरे धीरे आगे बढ़े दाई रथ आगे बढ़ते देखे दुर्योधन कहते हे पुत्र भनो आज 16 वर्ष के मैं चक्रव्यूह के भेदन करने चले पर कहना ना मान जा बेटा एक काल के चक्र है अमृत के चक्र है प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथे युद्ध के भूमि और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध कृताश्रय दुर्योधन बारंबार समझाते कथे मृत्यु के चक्र बेटा जिन चक्र में फंसते ना वो कर मृत्यु निश्चित है कहना ना मान जा पुत्र वापस चले जाओ कथे अभिमन्यु कथे याद करो ताश्रे वो दे आप यही बोल रहे हो ना मोर माता श्री पंचाल द्रौपदी ला अपन यही जंघा में बैठा रहो आज मोर माता श्री के अपमान के बदला ना लो तो मैं भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु दुर्योधन कहते रहो युद्ध करो कथे बेटा ठीक है पुत्र उठाओ गदा और हो जाओ तैयार कथे अब गदा उठा के दौड़ लागे राम गदा के गदा लड़ लागे रामा अभिमन्यु के प्रहार चले दाई दुर्योधन के सेना गिर गए दुर्योधन हार मान के कथे बेटा अभिमन्यु प्राकृत छठवें द्वार पहुंची छठवें द्वार में स्वयं दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण खड़े हैं कथे लक्ष्मण रथ आगे बढ़ते देखे कथे तय और ताव श्री दुशासन धर्मा के तय और पिताजी दुर्योधन धर्मा के अपन आप लसे समझ इतना ही ताकत है बगलो तो आओ मोर से युद्ध करो कथे कहते हो भ्राता श्री लक्ष्मण युद्ध के छठवें द्वार पर युद्ध करो कहते भाई तो ठीक है भाई उठा तलवार और हो जा तैयार कथे आज एक भाई के प्रति भाई के बारे में शर्म इति अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है इति दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण है दोनों के भीषण युद्ध छिड़ा थे कथे एक भाई के प्रति भाई के जब बैर होते ना सेना कहीं ना कहीं अपन के भी प्राण गंवाना पड़ सकते कथे देखो ताई भाई और भाई के युद्ध में कौन का कल्पना लगावा थी कथे
असमन बिना बिजली ना चमके राम, अब भादों के बिना बरसा बरसे राम। राम भादों के बिना बरसा ना बरसे राम। सावना बिना बिजली ना चमके राम, भादों के बिना बरसा ना बरसे राम। सावना बिना तलवार उठा के दौड़न लागे राम, लक्षणा भाई नहीं भाई खोलो लक्ष्मणा एक भाई के प्रति भाई के भाई में शराब, अर्जुन पुत्र भिमन्यु के हाथों दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण है धरती बापा त्यागी, दुर्योधन कल्पना करे गए लक्ष्मण बेटा आके खोलो लक्ष्मणा दुर्योधन क्रोध अग्नि में जले प्रतिज्ञा कर लेके गए लक्ष्मण बेटा चाहे बोला चल करना पड़े लक्ष्मण वृत्ति के बदला जरूर भूला दुर्योधन की अग्नि प्रतिज्ञा करे लाई बेटा अभिमन्यु पराक्रम करत सातवें द्वार में पहुंचा थे कथे प्यारा, सातवें द्वार में गंधार सकने खड़े हैं कथे प्यारा। ये बेटा अभिमन्यु केवल छठवां द्वार के ज्ञान है दाई, आज बेटा सातवां द्वार में प्रवेश करा थे कथे प्यारा। चलो साथे रथ सातवें द्वार की ओर ले चलो कथे प्यारा। रथ धीरे धीरे जोड़े के प्रयास करन शरम, जहाँ अभिमन्यु भीतर सातवां द्वार में प्रवेश करने लगे सातवां द्वार में दाई आज सुंदर सिद्धू नरेश आज गंधार नरेश सगनी खड़े ही कथेश्यारा, सगनी रथला देखे ललकार करते दाई आज अभिमन्यु के रथला रोकने लगे ही कथेश्यारा। हे पुत्र अभिमन्यु आज 16 वर्ष के आयु में तय चक्र में वेदन करनी चले मर कहना ला मान जा बेटा, प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथेश्यारा। अभिमन्यु कहते हो नाना श्री युद्ध के सातवें द्वार पर हे नाना श्री बोलो ना आप युद्ध के भोग में हो, आज युद्ध के भोग में युद्ध के जाते हैं, युद्ध करो नाना श्री कथेश्यारा। सकते कथे बेटा भरे चक्र बेटा मृत्यु के चक्र जेने में आथे ना ओकर मृत्यु कथेश्यारा। बेटा अभिमन्यु आए बर तो आगे सब होने लेकिन काल चक्र बेटा इस चक्र में फंस के सब अभिमन्यु आए बर तो आगे बेटा फिर जाबे कैसे जाबे कैसे जाबे कैसे जाबे कैसे आप देखिए कहा और युद्ध के भूमि में कल युद्ध के जाते हैं, युद्ध करना कथेश्यारा। तलवार उठा के दौड़न लागे रामा
पुत्र भन्नु अरे मैं तो तरविता के बिछड़त रहूं मैं तो तरविता के बिछड़त रहूं बेटा धन्य है भन्नु तरविता लाशरा धन्य है बेटा तोर पराक्रम लाशरा हे पुत्र भन्नु हम सब एक परिवार के हैं पुत्र भन्नु आ पुत्र ये आज शत्रुता भुला जाओ पुत्र ये शत्रुता भूल करके हम सब एक परिवार के सूत्र में बंद करबो आ पुत्र एक परिवार के सूत्र में बंद करबो कथी श्यारा मन में कथी ताश्री काता सत्य कहा ताश्री का हम सब एक परिवार एक साथ मिलकर रहो का ये शत्रुता भूल जाओ ताश्री का ये शत्रुता भूल करके हम सब एक परिवार के सूत्र में बंद के रहो कथी श्यारा ये तर कथे हां पुत्र भन्नो आज मैं अपने गदा त्याग कर भन्नो जाओ पुत्र तय तेरे माता के दिए तलवार त्याग कर ले बेटा तेरे माता के दिए तलवार त्याग कर ले आ पुत्र ये दुर्योधन आज तुर से गले लगना चाहते पुत्र आओ अभिमन्यु गले लग जाओ पुत्र गले लग जाओ कथे श्यारा बेटे अभिमन्यु दुर्योधन के छल के भागा में फंस गई माता के दिए तलवार त्याग करने लगे कथे श्यारा तलवार त्याग करे कहे ए मेरे भाई में आके नहीं आके तलवार तूने भी बहुत रक्त पी है श्यारा जाओ आराम करो कथी श्यारा अभिमन्यु तलवार त्याग करे लाई आज दुर्योधन से गले लगे बरगावा से कथी श्यारा आओ ताऊ श्री गले लग जाओ ताऊ श्री गले लग जाओ आओ पुत्र दुर्योधन आओ आओ पुत्र गले लग जाओ कथी श्यारा ये रामा चल कर भागे समझ नहीं पावा ताई बेटा अभिमान अकल लगावा बेटा हम सब एक परिवार के पुत्र आओ बेटा हे ब्रदर श्री हे मित्र हे नानक हे गुरुचार हे अश्वत्थामा मुझे इस अर्जुन पुत्र मृत्यु चाहिए मृत्यु चाहिए रामा पातेला रथ ले उतर गए अब भूमि में आगे केवल एक योद्धा युद्ध कर सकती पर साथ एक अकेले योद्धा व्यवहार कर इधर युद्ध युद्ध के भूमि में समझो युद्ध कर बेटा युद्ध करो अरे बंदो सुनते हो कि आने वाला इतिहास कोनो करो से डाला कायर ना कहे पर साथ कायर योद्धा एक साथ वार करना चाहते मैं अर्जुन पुत्र बोलो अकेला तारा सिरा ललकार कर
आओ युद्ध करो तासे युद्ध करो कते चारा मेरा बाप बेटा अभिमान आता उठा के रामा ताई साथियों धला ललकारण लागे अभिमन्यु साथिया भारी पराक्रम करत बेटा अभिमन्यु दौड़ेगा दौड़ेगा रथ के तेरे मजा जावड़ा Yeah!
हरि पराक्रम करते बहारा तेरा
जात जवानी बात छोड़ो अकेला छोड़ो न जात रह जात जवानी वाला तय का धर्म के बाद तय का नीति के बाद सूर्यास्त के पश्चात आकर पूछेगा आपका पुत्र किस तरह कायर से लड़ा और लड़ते भी ना प्राण हुआ किधर से और लड़ते भी ना प्राण हुआ और लड़ते भी ना प्राण हुआ सब भारतीयों को अभिमन्यु के आखिरी प्रणाम स्वीकार हो आखिरी प्रणाम स्वीकार हो आखिरी प्रणाम मरो बने बने बेटा अभिमन्यु प्राण अपनति यागे कहानी सदियों से भी पुरानी
दिन की लड़ाई में शरण 13वां दिन के युद्ध में आज मैं पुत्र अभिमन्यु वीरगति लाभ प्राप्त करते जिन पावन प्रसंग आप सबके बीच परोसी के प्रयास करो गाय रमजान झांके में त्रिम त्रुटि होई छई अपन लेकर जान के सादर क्षमा करहु कर पीला बत्ती के संकेत है 5 मिनट से आप जम्मू से विद्यालय के संकेत है आओ एक छोटे से भजन आप सबके बीच विद्या के भजन फिर आप सबसे मन से सादर विद्यालय वो कथी इशारा विद्यालय से पहले आप सबला झारा झारा निवेदन है बखारे में रहते हैं छोटे से गांव सुपीला जिला आप सब जानते हो जेकर खारू नदी तीर बसे कवही के गांव जहां दुर्ग जिला में आनंद मठ मंदिर पर्यटन स्थल 2 दिवसीय महाशिवरात्रि के विशाल मेला भरा थे जिन मेला में आप सब ला झारा झारा नेता नेता है एक बार जरूर हम नगर के मेला घूमे लाहू खारू नदी के तीर कवही के मेला घूमे लाहू आओ यही नेता नेता के साथ अपन पात्र परिचय बताओ और परिचय बताओ ये मंच से संगीत के माध्यम से सादर विदा संगीत के माध्यम से सादर विदा बोल रसगुल्लाई की ये तो मां को मेरा राम राम तो मने घूमेरा बोल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दलित शक्ति महतारी की जय बोल रसगुल्लाई की जय।